Hello bachcho, let's see the question. A wire with mass 40 gram is stretched so that its ends are tied down at points 80 centimeter apart. The wire vibrates in its fundamental mode with frequency 60 Hz and with an amplitude at antinodes of 0.300 centimeter. अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं. व्हाट फर्स्ट पूछा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर. सेकंड पूछा गया है कंप्यूट द टेंशन इन द वायर. थर्ड में हमको पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम ट्रांसफर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द वायर. ठीक है, तो अभी हमको क्या दिया है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, हम उनको लिख लेंगे. हमको देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी हुई है 60 हर्ट्ज हमको दिया हुआ है. ठीक है, लेंथ हमको दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है, और ए नॉट है ना. ए नॉट की वैल्यू हमको क्या दी हुई है यहाँ से 0.30 सेंटीमीटर हमको दी हुई है. अब चूंकि ये हमारा क्या है फंडामेंटल है, ये क्या हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे कर रहा है, तो ये क्या करेगा इस तरह से कुछ ऑसिलेट करेगा. ठीक है, इसका ऑसिलेशन कुछ ऐसे होगा. ठीक है, तो यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2L होती है. 2 × 80 ये कितना हो गया यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आ गया, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.6 मीटर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे. तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा हुआ है स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो v होता है हमारा लेमडा इंटू एफ. तो लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ से 1.6, एफ की वैल्यू हमको दी हुई है 60, तो ये हमारा कितना आ गया 96 मीटर पर सेकेंड आ गया. बी पार्ट में हमको क्या निकालना है टेंशन निकालना है. ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है टेंशन. तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू. म्यू हमारा क्या है मास डेंसिटी है. ठीक है, या मास पर यूनिट लेंथ. तो म्यू पहले म्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना दे रखा है 40 ग्राम हमको दे रखा है यहाँ से. लेंथ कितनी हमारी 80 सेंटीमीटर दे रखी है. तो ये 0.5 सेंटीमीटर पर ग्राम आ गया. इसको मीटर किलोग्राम पर सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर आ गया है. इसको मैं अगर चेंज करना है मुझे किस में किलोग्राम पर मीटर में चेंज करना है मुझे, तो मैं इसको किलोग्राम पर मीटर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ से. कितना आ जाएगा ये 0.05 किलोग्राम पर मीटर, ये इसकी मास डेंसिटी आ गई. v की वैल्यू हमको दी हुई है 96 इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई 0.05. ठीक है, इधर स्क्वायर करूँगा 96 स्क्वायर इक्वल्स टू टी अपॉन 0.05. तो ये यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी मेरी कितनी 460.8 न्यूटन यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जाएगी. ठीक है, अब सी पार्ट में मुझे यहाँ से निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी. तो वी मैक्स होता है मेरा ए नोट इंटू ओमेगा, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ना ए मैक्स होता है मेरा ए नोट ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पहले सबसे पहले हम ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे. देखो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 60 हर्ट्स यहाँ पे दी हुई है, तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ होता है. तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे एफ की वैल्यू हमको 60 दे रखी, तो कितना हो गया 120 पाई हो गया. तो वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए एनॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 0.30 इंटू ये कितना हो गया 120 पाई हो गया. तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू जो निकल के ये सोल्व के आती है ये 36 इंटू पाई, इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास कितनी आती है 1.31 मीटर पर सेकेंड आ गया. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं ए एम एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ए एम एक्स कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या ए नोट इंटू ओमेगा का स्क्वायर. तो 0.3 सेंटीमीटर इंटू 120 पाई का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर आता है वो आंसर आता है 426.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे हमारे यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.